अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जी हम जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं वो है 1.5 सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक। एक इस चैप्टर के हवाले से इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और कंसेप्चुअली ये इस चैप्टर का एक बहुत अहम टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी इस सीरीज के अंदर सिर्फ एग्जाम रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। कंसेप्चुअल चीज़ों के लिए हमारी अलहदा से सीरीज बनेगी। तो इस वीडियो में भी हम सिर्फ इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें ही डील करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रूर मेंशन करूंगा कि एमसीक्यूज के आंसर करने के हवाले से और बाकी चीज़ें जो इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट हैं वो आपके सामने ज़रूर आ जाएंगी। एग्जाम की तैयारी के हवाले से हम सबको पता है कि हमने टॉपिक कुछ इस अंदाज से पढ़ना है कि उसकी एक एक लाइन में अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो हमने ज़रूर मेंशन करना है। तो यही मामला हम हर टॉपिक के साथ रखेंगे और उसी की तरह हम तैयारी करेंगे। तो इस टॉपिक में भी अगर आप ये पहला पैराग्राफ पढ़ें तो आपको इस टॉपिक के अंदर अनसर्टेनिटी के हवाले से, जिसको हमने एरर्स के साथ डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में, थोड़ी सी डिस्कशन मिलेगी। और इन दो पैराग्राफ्स के अंदर उसी अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है और ये बताया गया है कि जो भी मेजरमेंट हम लेते हैं उसमें लाजमी एक अनसर्टेनिटी पाई जाती है। उस अनसर्टेनिटी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहा करते हैं। ये क्या होती है, अगर आपको इसके बारे में मज़ीद जानना है तो उसके लिए इंशाल्लाह जल्द ही एक वीडियो आ जाएगी जो कि इस टॉपिक के कंसेप्ट्स को डील करेगी। अब अनसर्टेनिटी को डिस्कस करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन की गई है और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करने या डिटरमिन करने के लिए जो रूल्स हैं वो रूल्स लिखे गए। रूल नंबर 1 है कि तमाम डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं और ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होता है कब नहीं होता, रूल ए बी और सी में इस चीज़ को डिस्कस किया गया है, जो कि बहुत सिंपल मामला है। जबकि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेशंस के अंदर सॉल्व करने के हवाले से रूल नंबर 2 और रूल नंबर 2 के बाद रूल नंबर 3 गिवन है। रूल नंबर 2 की भी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और रूल नंबर 3 की भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो ये तमाम एग्जांपल्स भी हमें देनी है और तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना है, लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट क्वेश्चन के मद्देनज़र रखते हुए इस टॉपिक के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन और उसके रूल्स ही हैं जिनको हमने टू द पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही डिस्कस करना है। तो मेरे बच्चों, हम इस टॉपिक से बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, डिस्क्राइब देयर सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन हमारे पास सिंपल है, इन एनी मेजरमेंट the accurately known digits and the first doubtful digit are called significant figures। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि जो फिगर्स हमें बिल्कुल हतमी तौर पर मालूम है और उनके साथ एक ऐसा डिजिट जिसके ऊपर हमें कोई शक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी मेजरमेंट में, चाहे हमें उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पता है या नहीं पता, हम उसकी एक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी डिफाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट। तो हेडिंग हमने दी है, रूल्स टू डिटरमिन सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरोज आपके पहले सिग्निफिकेंट फिगर से पहले पहले आ जाएंगे वो तमाम नॉट सिग्निफिकेंट है, चाहे वो डेसिमल प्लेस से पहले आते हैं चाहे वो डेसिमल प्लेस के बाद आते हैं। अगर सिग्निफिकेंट फिगर से पहले पहले आने वाले तमाम के तमाम जीरोज हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होते।
जबकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल नंबर 3 में ये बात हमने डिस्कस की है। रूल नंबर 4 में राइट साइड पर आने वाले जीरोस की बात है कि अगर तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं तो फिर वो जीरोस तमाम सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन अगर वो जीरोस डेसिमल से पहले आ रहे हैं लेकिन हमारे नंबर या डिजिट की राइट साइड पे हैं डेसिमल पॉइंट से पहले, तो वो शायद सिग्निफिकेंट हो, शायद सिग्निफिकेंट ना हो। वो हमें पता चलेगा इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट देखने के बाद। तो बच्चों, ये हमारे पास सिंपल से 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे कंसेप्चुअल फिगर्स इसमें हैं, बहुत सारे कंसेप्चुअल लॉजिक्स इसमें हैं। एंटी टेस्ट के हवाले से एमसीक्यूज इस टॉपिक से बहुत बनाए जाते हैं। बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज के हवाले से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस शामिल हैं, तो वो हम इंशाल्लाह उन्हीं वीडियोस में देखेंगे जिनमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।